बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवलपमेंट जोन। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा हैकाथॉन के बारे में। क्वार्टर 2 GIAIC में जो होने जा रहा है हैकाथॉन, तो उसके बारे में पूरी मैं डिटेल बताऊंगा। तो आप सब ने सबसे पहले घबराना नहीं है, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। तो सबसे पहले हैकाथॉन होता क्या है? बेसिकली हैकाथॉन ये होता है कि आपको एक टाइम दिया जाता है, मिसाल के तौर पर एक दिन 2 दिन, और उसमें कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा जाता है। उसके बाद वो प्रोजेक्ट में काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट होते हैं, और काफ़ी सारे उसमें मेंबर्स भी होते हैं, जैसे कि 5 मेंबर्स हो गए, 2 मेंबर्स हो गए, इस तरह करके मेंबर्स वगैरह होते हैं। और इस तरह काफ़ी सारे पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसके बाद ये होता है कि जो भी सबसे पहले सारी चीज़ें देखी जाती है कि उसमें कोडिंग सिर्फ क्लीन है या नहीं, इसी तरह किस तरीके से उसने उसने कोडिंग किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें वो देखते हैं, उसके बाद जाकर वो किसी को क्वालिफाई करते हैं। मतलब कि अगर किसी को सीनियर स्टूडेंट करते हैं, या तो किसी को फिर इनामात वगैरह देते हैं, जैसे कि गवर्नर हाउस ने कामरान डी का लैपटॉप दिया जाएगा, मोबाइल्स वगैरह दिए जाएंगे। तो ये सारे इनामात है। तो ये इनामात उनके लिए है जो हैकाथॉन कंप्लीट करते हैं। तो आपको हैकाथॉन नहीं आता तो आप सिंपल ये है कि आप जिस तरह आप सबने टाइम स्किप किया था 45 असाइनमेंट, जिसमें टू 45 टास्क दिया गया था, तो वो सब ने भी आप इजी तरीके से कर लिया था, समझ समझ कर खुद से पहले सीखा और उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट किया, तो इंशाल्लाह हो गया। तो इसी तरह इसमें भी आपने घबराना नहीं है। सिर्फ आपने हैकाथॉन नाम सुन के आपने डरना नहीं। आप पढ़ें, डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़े, और उसके बाद आप एक एक चीज़ पढ़े और उसके बाद सीखे, और उसके बाद इम्प्लीमेंट करें। क्या पता उसमें आपका लक निकल जाए, आपने सबसे अच्छा किया हो दूसरे से। तो इस वजह से, और मैं बाकी डिटेल बताता हूँ इस वीडियो में आपको कि किस तरीके से हैकाथॉन वगैरह करते हैं, उसकी सारी डिटेल और चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैकाथॉन, आप इस लिंक के थ्रू, ये लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इस लिंक के थ्रू आप इस गिटहब रेपो में आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हैकाथॉन माइलस्टोन बेस्ड ई कॉमर्स ऐप विद नेक्स्ट जेएस, और ये जो हैकाथॉन होगा वो नेक्स्ट जेएस पर होगा। इसकी इवेंट डेट जो 6 सितंबर को इवेंट डेट थी, इसमें बताया जाता आपको इस हैकाथॉन के बारे में, बट बताया नहीं गया, और वो कहा था कि आज सुबह अनाउंसमेंट हो जाएगी 7 बजे तक। लेकिन आप सबको पता है कि आजकल सबकी मसरूफियात कितनी होती है, और जाहिर सी बात है, ये एक पूरा इदारा, एक पूरा सिस्टम चल रहा है, पूरा एक GIAC का क्वार्टर चल रहा है। ऐसी अभी और रिसेंटली अभी फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट हुआ है। तो इस वजह से ये सब में काफ़ी टाइम वगैरह लग जाता है मैनेज वगैरह करने में। जब आप भी अगर स्टेज पर आए तो आपको ही पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें परेशानी वगैरह आती है, सब चीज़ मैनेज करना पड़ता है। तो इस वजह से ये लेट हो सकता है, तो आपको इशू नहीं है। जैसे ही अनाउंसमेंट होगी तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि हम सारी जगह एक्टिव है। आप हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन रहना, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ताकि आप वहाँ से कम्युनिटी में अपडेट रहें। और मैं आप सबको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ जिन्होंने टाइप स्किप का एग्ज़ाम पास किया था, क्योंकि सबसे पहले 5 लाख 5 लाख स्टूडेंट थे, और उनमें से 50,000 को सेलेक्ट किया गया था। देन सबने टाइप स्किप एग्ज़ाम दिया, उसके बाद 50,000 में 15K बच्चे जो है स्टूडेंट पास हुए थे। तो ये सब आपके लिए आपकी काविशों का नतीजा है, जो आप सब ने इतनी मेहनत से, इतनी लगन से दिन रात एक करके आप सब ने प्रैक्टिस किया, उसके बाद जाके आप सब पास हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब इसी तरह मेहनत करते रहें, ताकि आप इज़िली कामयाब होते रहेंगे इंशाअल्लाह। और जो बच्चे पास नहीं हुए, जो स्टूडेंट, तो उन सब ने घबराना नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी है, लाइफ है, लाइफ में ये होता रहता है, हार जीत होता रहता है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, सिंपल ये है कि आप कोशिश करते रहें, इंशाअल्लाह एक दिन आएगा आप भी इसी तरह कामयाब होगे, और आप भी वहाँ पर सीनियर स्टूडेंट बने हुए होंगे, और आप भी पढ़ा रहे होगे इसी तरह।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबमिशन डेडलाइन जो थी 7 सितंबर मिडनाइट थी, बट अभी तक ये अनाउंसमेंट नहीं हुई। जैसी अनाउंसमेंट होगी तो आपको बता दिया जाएगा। हैकाथॉन बिगनर लेवल प्रोजेक्ट बिल अ बेसिक इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली बिगनर लेवल एक मतलब जो बेसिकली जो बिगनर जितने भी बिगनर्स डेवलपर है तो वो सब आसानी से बना सके, इसलिए ये सिंपल से एक प्रोजेक्ट बनाना है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये इवेंट डेट है, ये सब सारी चीज़ें पहले से डिस्कस हुई भी थी, वो हमें अनाउंसमेंट नहीं की थी, अब जाकर अनाउंसमेंट की है। और हैकाथॉन के बारे में आपको अनाउंसमेंट और भी कर दी जाएगी जो भी होगी। तो आप कम्युनिटी में ज्वाइन रहना ताकि हर पल की आपको खबर मिल सके। और इसको और इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 24 आवर्स की होगी। और सबमिशन डेट जो होगी, जैसे कि अगर आपको आज 7 बजे या 10 बजे अगर आपको आज मिलता है तो ये कल आपको 9:59 पर आपको क्लोज कर दिया जाएगा, ये डेडलाइन। ओवरव्यू क्या है? ओवरव्यू, दिस हैकाथॉन इज डिजाइन बाय फॉर बिगनर टू बिल्ड बेसिक इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट। आपको हैकाथॉन में ये डिजाइन करना है बिगनर के लिए, बिगनर हो, सीनियर हो, इंटरमीडिएट हो, मीडियम हो, जो कुछ भी हो, जो कोई भी हो, वो सब क्या करेंगे, बेसिक इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे जो यूजिंग जो क्या यूज किया हुआ होगा, एचटीएमएल, मार्कअप लैंग्वेज, सीएसएस, स्टाइलिंग लैंग्वेज और टाइप स्क्रिप्ट को यूज किया जाएगा। ये तीनों से मिलकर आपको ये चीजें बनानी है। यू विल लर्न हाउ टू स्ट्रक्चर वेब पेजेस, और किस तरीके से आप सीख सकते हैं और किस तरीके से आप वेब पेज को स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, इसी तरह स्टाइल कर सकते हैं, इसी तरह सिंपल इंटरेक्टिव टाइप इसके आप लैंग्वेज यूज करते हुए आप क्या फंक्शनैलिटी वगैरह यूज कर सकते हैं। इसके बाद है कि एक माइलस्टोन जो है वो फोकस करता है एक कोर पर। इसी तरह जैसे ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट, हेल्पिंग यू ग्रेजुअली बिल्ड अप फंक्शनल वेब एप्लीकेशन। और जाहिर सी बात है जब आप नेक्स्ट यूज करते हैं तो ये वेब एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है, सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए। हैकाथॉन का स्ट्रक्चर क्या? द हैकाथॉन इज डिवाइड इनटू 5 सिंपल माइलस्टोन। मतलब कि ये जो हैकाथॉन है इसमें 5 माइलस्टोन में इसको डिवाइड किया गया है ताकि आप सब भी इजली से कर सके। और एक जो माइलस्टोन है वो एक कैरी लेता है 50 पॉइंट्स, मतलब कि एक आपका जो माइलस्टोन है वो 50 नंबर का है, 50 नंबर का है। यू कैन सबमिट योर प्रोग्रेस फॉर ईच कंप्लीटेड माइलस्टोन। उसके बाद आपने क्या करना है, एक माइलस्टोन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद उसकी जो भी प्रोग्रेस होगी वो आपको दिखानी है कंप्लीट करके। टीम टू कंप्लीट एज मैनी माइलस्टोन एज पॉसिबल विद इन 24 आवर्स फ्रेम। अब इसका मतलब ये है कि आपको एक यहाँ पर 5 माइलस्टोन दिया हुआ है, तो इसमें से पांचों आपको इस जो आपको टाइम दिया हुआ है 24 आवर्स, इसमें कंप्लीट करना है पांचों माइलस्टोन। अब ये है कि सबसे पहले जो फर्स्ट माइलस्टोन है वो क्या है, बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर फॉर इन्वेंटरी पेज, 50 पॉइंट्स का है। तो इसमें क्या करना है, सिंपल आपने क्रिएट करना है एचटीएमएल पेज और डिस्प्ले करना है लिस्ट ऑफ इन्वेंटरी प्रोडक्ट। मतलब जितने भी आपके पास प्रोडक्ट्स वगैरह है, सिंपल आपने 50 ले लिया या 100 ले लिया एग्जाम्पल के लिए, तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है हमें और डिस्प्ले करना है लिस्ट को, पूरी लिस्ट को हमें डिस्प्ले करना है। इसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे पहले आपको क्रिएट करना है एचटीएमएल पेज विद द फॉलो सेक्शन। ये 3 सेक्शन दिया हुआ है आपको और इसको क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हेडर विद पेज आर टाइटल इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब ये है कि आपको एक हेडर देनी होगी जिसमें आपको जो टाइटल दिया जाएगा, टाइटल में आपको इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम लिखना है। सेकंड ये कि टेबल लिस्ट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग कॉलम प्रोडक्ट नेम क्वालिटी एंड प्राइस। सेकंड ये कि आपको एक टेबल लिस्ट प्रोडक्ट की टेबल लिस्ट बनी हुई होगी और उसमें बहुत सारे कॉलम कॉलम होंगे। मिसाल के तौर पर ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो इसी तरह यहाँ पे नेम, क्वांटिटी, प्राइस, क्वालिटी, तो इस तरीके से आ सकती है, आ जाएगी। उसके बाद फूटर, फूटर में क्या है, विद सम बेसिक टैग सच एज क्रिएटेड बाय ओनर। अब फुटर में क्या होता है, अक्सर आपने वेबसाइट में देखा होगा लास्ट में लिखा हुआ होता है, जो भी वेबसाइट क्रिएट करता है तो उस वेबसाइट का नाम लिखा होता है उसमें, जैसे कि ऑल राइट रिजर्व, इस तरीके से लिखा होता है, या 2024 इस तरीके से। तो आपने क्या करना है, फुटर में अपना नाम लिखना है, क्रिएटेड बाय योर नेम जो भी है। अब जैसे मेरा नाम मुबशिर है तो मैं लिखूंगा क्रिएटेड बाय मोहम्मद मुबशिर, इस तरीके से। इसके बाद स्कोरिंग ब्रेकडाउन, HTML स्ट्रक्चर, ये 30 पॉइंट का, इसमें आपको क्या करना है, HTML पेज स्ट्रक्चर करेक्टली करना है। मतलब कि हेडर होना चाहिए, टेबल होना चाहिए और फुटर होनी चाहिए, तीनों चीज़ें।
और इसमें यूज क्या करना है आपको, जो यूज टैग यूज करना है, इसमें टेबल टैग यूज करना है, इसी तरह टीएच टैग यूज करना है, इसी तरह टीडी यूज करना है। तो इसमें जो लिस्ट दी हुई है ये सारी चीजें आपको उसमें उस प्रोजेक्ट में आपको यूज करना है, ये सारे टैग। आपने अपनी मनमानी नहीं करनी कि आप ज्यादा सीनियर लेवल के प्रो हो तो आप चाह रहे हो कि मैं इससे नहीं, मैं दूसरे तरीके से करूं, मैं वो तरीके से करूं। तो प्रोजेक्ट में एक एक चीज देखी जाती है, इसलिए आप ध्यान से करना, सही से पूरी पूरी कंसंट्रेट रहना इस प्रोजेक्ट में। उसके बाद जो स्टार्ट होता है आपका माइलस्टोन 2। अच्छा, सेकंड माइलस्टोन जो है वो बेसिकली स्टाइलिंग के लिए है। आपने देखा होगा कोई भी वेबसाइट है उसके लिए। अब जैसे मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ जो मैंने सिंपल सिखाया था HTML में। अब ये देखिए सिंपल, मैंने यहाँ पे कलर वगैरह दिया हुआ है सिंपल यहाँ पर, और यहाँ पे अगर मैं इसको हटा दूं, जैसे कि इस स्टाइल डॉट CSS फाइल को हटा दूं मैं, तो ये बिल्कुल अजीब सा हो जाएगा। तो इस वजह से हमें ये यूज करना लाजमी होता है। अब जैसे ये बनाया हुआ है एक सिंपल, तो अगर ये सब स्टाइलिंग स्टाइलिंग की भी है, और जब स्टाइलिंग नहीं की हुई होती तो वो सिंपल यहाँ पे सारे पीछे बैकग्राउंड वाइट होगा और सारे में ब्लैक टेक्स्ट शो करेगा। तो इस वजह से स्टाइलिंग बहुत ज़रूरी होती है। और जिस तरीके से आप देख लें कोई भी वेबसाइट को, जैसे मैं अगर GIIC की बात करूं। अब जैसे कि ये वेबसाइट है तो इसमें क्या हुई हुई है, ये जितने भी यहाँ पर जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे इसने आइकन लगाया हुआ है, यहाँ पे डिफरेंट कलर्स किए हुए, बैकग्राउंड पे इमेज लगाई हुई है। इसी तरह इसको यहाँ पर हुवर किया हुआ है अप्लाई नाउ में। इसी तरह यहाँ पर ये देखिए, ये एक स्लाइडर चल रही होती है इस तरह से। तो ये सारी चीजें जो हुई है वो स्टाइलिंग से हुई है, स्टाइल डॉट CSS की फाइल से हुई है। मतलब कि आप वहां से स्टाइल देते हैं, इसी तरह आप बूट स्ट्रैप यूज करते हैं स्टाइल के लिए, और इसी तरह आप टेलविन CSS भी यूज करते हैं। तो स्टाइल वगैरह ये होती है। तो आपको क्या करना है, स्टाइल करना है आपकी जो इन्वेंटरी पेज है उसको यूजिंग CSS यूज करते हुए यूज कर आपको स्टाइल करनी है। इसमें रिक्वायरमेंट जो दी हुई है, हेडर को जो बैकग्राउंड कलर देना है, हेडर जो है आपका जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको बैकग्राउंड कलर देना है, इसी तरह उस टेक्स्ट को सेंटर करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये टैक्स है ये बिल्कुल सेंटर में किया हुआ है, तो इस तरीके से आपको सेंटर में करना है। इसके बाद स्टाइल दी प्रोडक्ट टेबल विद बॉर्डर्स पैडिंग एंड अल्टरनेटिंग रॉ कॉलर्स। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपको टेबल दिया हुआ है उस टेबल में आपको बॉर्डर देना है, पैडिंग देना है, मतलब कि चारों साइड से टॉप राइट लेफ्ट और डाउन ये सब चीज़ों से स्पेस दिया हुआ हो। और इसी तरह अल्टरनेटिंग रॉ में कलर्स देना है, मतलब कि पहले रॉ में जो कलर है वो ग्रीन है और दूसरे रॉ में कलर जो है ब्लू है। तो इस तरीके से आपको अल्टरनेटिंग कलर्स वगैरह देनी है। उसके बाद ये है कि फूटर फूटर में भी आपको बैकग्राउंड कलर करना है और जिसका टेक्स्ट होगा वो स्मॉल करना है। इसके बाद स्कोरिंग ब्रेकडाउन, इसमें क्या स्कोरिंग, ये 30 पॉइंट्स का और ये 20 पॉइंट्स का है। टेबल डिजाइन 20 पॉइंट्स के और बेसिक CSS स्टाइलिंग ये 30 पॉइंट्स के। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको प्रॉपर यूज करना है कलर पैडिंग और बॉर्डर्स। और जब टेबल की बात करें तो टेबल जो है बिल्कुल आपकी क्लीन होनी चाहिए अच्छे से। और इसमें जो जाहिर सी बात है टेबल में यूज होते हैं रो और कॉलम, ये यूज किया जाता है टेबल में। तो TR जो होता है वो यूज किया जाता है, वो एक रॉ लेती है, और जो TD है वो कॉलम लेती है, टेबल डेटा। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है थर्ड माइलस्टोन, जिसमें आपको दिया जाता है ऐड प्रोडक्ट्स डायनेमिकली यूजिंग टाइप स्केप।
अब आपने क्या करना है, जिस तरीके से आपने प्रोजेक्ट एक क्रिएट किया था अपना टू डू टास्क, तो इस तरीके से आपने क्या किया था वहां पर, आप कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह कोई भी टास्क वगैरह आप ऐड करते और उसमें वो ऐड हो जाता था। तो इसी तरह अब आपको इसमें डायनेमिकली आपको यूज करना है, प्रोडक्ट को ऐड करना है डायनेमिकली। और यूज क्या करना है उसमें, कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज उसमें यूज करनी है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें, यूज टाइप स्क्रिप्ट टू ऐड प्रोडक्ट्स डायनेमिकली टू इन्वेंटरी टेबल। इसका मतलब ये है कि आपको टाइप स्क्रिप्ट यूज करना है और उसमें प्रोडक्ट को ऐड करना है डायनेमिकली, ये नहीं स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि हमने सिंपल खुद से लिख दिया है, और डायनेमिकली का मतलब ये है कि वो बार बार अपडेट होता रहता है, उसमें जो भी इन्वेंट्री लिस्ट आएगी तो उसमें एक के बाद एक ऐड होते जाएगी। तो ये ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद रिक्वायरमेंट सीवी इसमें क्रिएट एरे ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्जेक्ट्स। तो आपने ऑब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो उसके बाद की वैल्यू वगैरह जो उसमें होती है, और जेसन डेटा वगैरह भी होता है, ये सारी चीज़ें और भी होती है ये सब में टाइप में आती है। तो आपने क्या करना है, सिंपल एक एरे ऑफ प्रोडक्ट लेना है, और एरे का मतलब ये हो क्या है, सेम डेटा टाइप सेम होती है और उसमें मल्टीपल चीज़ें होती है। अब जैसे कि आप यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो उसमें नेम होगा, वो जाहिर सी बात है स्ट्रिंग में होगा। तो इसकी जो डेटा टाइप होगी वो स्ट्रिंग में होगी, तो सबका जितने भी लिस्ट में नाम होंगे वो सारी की सारी लिस्ट में आ जाएगी, एक एरे की लिस्ट में आ जाएगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, टाइप स्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज यूज करनी है। उसमें क्या होगा कि प्रोडक्ट नेम होगा, क्वांटिटी होगी, उसकी प्राइस होगी, ये सारी चीज़ होगी, और भी बहुत चीज़ होती है। पर यहाँ पर जो हमें मेंशन किया हुआ रिक्वायरमेंट जो हमें दी हुई है, तो हमें रिक्वायरमेंट से ज़्यादा नहीं करना, जो रिक्वायरमेंट दी हुई है तो हमें वही करना है। ज़्यादा सीनियर बनने का अब ज़्यादा सीनियर नहीं बनना अब। उसके बाद क्या करना है, यूज टाइप स्क्रिप्ट लूप थ्रू दी एरे एंड डिस्प्ले दी प्रोडक्ट्स इन दी एचटीएमएल टेबल। अब ये कह रहा है कि इसमें आपको एक लूप चलाना है, मतलब कि आप एक एक तो आप प्रिंट तो लगाओगे ना। अगर आपको जैसे सिंपल के मिसाल के तौर पर, अगर आपको अपना नाम लिखना है 10 दफ़ा, तो आप 10 दफ़ा प्रिंट तो नहीं लगाओगे। आपने सिंपल एक लूप चला देना है, फुल लूप स्टूप कोई भी आपने लूप चला दिया और उसमें कंडीशन लगा दिया कि ये इतनी दफ़ा चल जाओ, तो वो चल जाएगा सिंपल। तो इसी तरह आपको लिस्ट में भी यही करना है कि आपने लूप चलाना, और लूप चलाने के बाद वहां पर आपको सिंपल प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर देना है सिंपल एचटीएमएल पेज में, जो आपने एचटीएमएल से स्ट्रक्चर खड़ा किया है। उसके बाद स्कोरिंग ब्रेकडाउन। अब इसमें भी इसी तरह दो सेशन है, टाइप स्क्रिप्ट इंटीग्रेशन एंड एरे एंड लूपिंग। तो टाइप स्क्रिप्ट इंटीग्रेशन जो है 30 पॉइंट्स का है। इसमें क्या करना है, आपको प्रोडक्ट जो है आपका जो भी, उसको इस काबिल बनाना है टाइप के एरे में, ताकि वो एचटीएमएल जो टेबल में वो स्ट्रक्चर में जो डिस्प्ले कर दे। और सेकंड ये है कि आपको एरे एंड लूप यूज करना है, ये 20 पॉइंट्स का है, और इसमें प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर एंड लूप यूज करना है आपको टाइप स्क्रिप्ट में। अच्छा, इसके बाद जो आपका जो चौथा माइलस्टोन है, फोर्थ माइलस्टोन, इसमें आपको इनपुट फील्ड टू ऐड न्यू प्रोडक्ट्स। जिस तरह आपने काफ़ी सारी वेबसाइट में देखी होगी कि सर्च ऑप्शन दिया जाता है। अगर मैं यहाँ इस वेबसाइट में देखूँ, इस वेबसाइट में सर्च का ऑप्शन नहीं गया हुआ है। मिसाल के तौर पर ये समझ लें, मैं आपको दराज का दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे एक दराज का, यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसी तरह आपको एक इनपुट फील्ड देनी है दराज के ऑप्शन में। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, अलाउ यूजर टू ऐड न्यू प्रोडक्ट्स इन्वेंटरी टेबल यूजिंग इनपुट फाइल एंड ट्राइबस्क्रिप्ट। इसका मतलब ये है कि यूजर को आप अलाउ करेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट्स वो ऐड कर सके इन्वेंटरी टेबल में, और वो क्या हो, आप उसमें सर्च बार जो आपका इनपुट फील्ड होगा उसके थ्रू आप नाम देंगे और वो ऐड हो जाएगा। रिक्वायरमेंट क्या, ऐड 3 इनपुट फील्ड। अच्छा, इस पे जो जिस तरह यहाँ पे एक सर्च ऑप्शन दिया हुआ है, इसी तरह आपने जब फॉर्म में देखा होगा उसमें नेम, फादर नेम, एजुकेशन, नंबर, कॉन्टेक्ट, CNIC, ये सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी इनपुट फील्ड होती है। तो यहाँ पर आपने सिंपल क्या करना है, सिर्फ 3 इनपुट फील्ड यूज़ करना है, ज़्यादा आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ना करना, आपके लिए ये बेहतर होगा। प्रोडक्ट नेम देना है, क्वांटिटी देना है, और आपको प्राइस देनी है। और उसके बाद क्या करना है, ऐड प्रोडक्ट का एक बटन होगा। जैसे कि हर जगह, जैसे कि यहाँ पर सर्च का एक बटन बना हुआ है, तो इसी तरह वहां पर आपको एक बटन दिया जाएगा। आपको एक बटन बनाना है टेबल में, बिलो टेबल में, मतलब टेबल के नीचे।
और उसके बाद क्या करना है आपको, टाइप स्किप यूज करना है, और जैसे ही बटन पर आप इंटर करें तो प्रोडक्ट क्या है वो ऐड हो जाएगा। वो आपका जो बटन होगा उस बटन के क्लिक पर आपने जो भी प्रोडक्ट वगैरह नेम क्वांटिटी प्राइस वगैरह जो भी डाली होगी वो सारी चीज़ें ऐड हो जाएगी। इसमें भी 2 पॉइंट्स है, सब में 30 पॉइंट्स और 20 पॉइंट्स है, पर इसमें हाफ हाफ है, बिल्कुल डिवाइड कर दिया 2 जगह। स्कोरिंग ब्रेकडाउन, फॉर्म एंड इनपुट फील्ड जो होगी वो 25 पॉइंट्स की होगी, मतलब कि इनपुट फील्ड्स जो भी होगी आपकी उसमें ऐड प्रोडक्ट होगा, उसमें ये फंक्शनल और स्टाइल वगैरह दिया जाएगा। और जो सेकंड जो है आपका टाइप स्क्रिप्ट एवर हैंडलिंग, कैन यूजर ऐड न्यू प्रोडक्ट्स डायनेमिकली एंड डज द टेबल अपडेट अकॉर्डिंगली। अब मतलब कि आपको ये करना है, यूजर जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करेगा वो डायनेमिकली ऐड हो जाए, ना कि स्टैटिक। स्टैटिक में तो ये होता है कि हम सिंपल खुद से लिख देते हैं हैंड रिटन, पर ये और डायनेमिकली में होता है कि उसमें बार बार अपडेट होते रहती है, और इसमें इवेंट हैंडलिंग यूज करना होता है। आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई होगी तो आपको अच्छे से आ जाएगा। इसके बाद ये है कि माइलस्टोन 5, आखिरी जो माइलस्टोन है ये 50 पॉइंट्स का ये भी। तो इसमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है बेसिक वैलिडेशन फॉर प्रोडक्ट इनपुट। तो इसमें जो भी सारी इम्प्लीमेंटेशन करनी, बेसिक वैलिडेशन वगैरह। अब जैसे कि किसी ने इनपुट फील्ड में कुछ फील्ड किया नहीं और बटन पर क्लिक कर दिया और वो ऐड भी हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी इनपुट फील्ड है वो खाली एम्प्टी, अगर आपकी वो फील्ड हो तो वो जो फील्ड है वो बटन क्लिक करने पर ना जाए आगे। इसके बाद ये कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, एड बेसिक वैलिडेशन टू इंश्योर यूजर कैन नॉट इनवैलिड प्रोडक्ट्स टू इन्वेंट्री। अब यूजर बाज होता है कि कोई भी प्रोडक्ट, जैसे अब कोई भी प्रोडक्ट नेम है, जैसे कि अगर मैं बात करूं मोबाइल की, मोबाइल एक प्रोडक्ट है, तो अब क्या करें, अब जैसे कोई नंबरिंग वगैरह दे दिया तो इस तरीके से एक इनवैलिड ये नेम दे रहा है, तो इस वजह से ये वैलिडेशन लगानी लाजमी है। और इसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है, इंश्योर दैट प्रोडक्ट नेम इज नॉट एम्प्टी। अब ये देखिए यहाँ पर वही बात आ गई जो मैंने अभी कहा, कि प्रोडक्ट नेम जो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, या नंबर्स वगैरह में नहीं दिया जाना चाहिए, और क्वांटिटी जो होगी वो पॉजिटिव नंबर होगी, मतलब कि -150 या जीरो तो होगी नहीं। जाहिर सी बात, जब आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उसमें कोई ना एक क्वांटिटी तो आप लेते हो लाजमी, अगर या तो आप उससे ज़्यादा ले सकते हो या तो एक मिनिमम लेते हो। और इसी तरह प्राइस होनी चाहिए, अब जीरो प्राइस तो होगी नहीं, या -90 पर माइनस के नंबर पे कोई वैल्यू तो होनी ही होगी। जाहिर सी बात है, कोई भी प्रोडक्ट की कोई वैल्यू एक होती है वो पॉजिटिव नंबर पर होती है। तो इस तरीके से उसके बाद क्या करना है, शो एन अलर्ट इफ एनी इनपुट इज इनवैलिड। आपने अक्सर देखा होगा कि एक शो बटन कर दिया जाता है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा तो उसमें अलर्ट का एक ऑप्शन होता है। अलर्ट ऑप्शन यूज करने से जिस तरह प्रिंट जो है कंसोल पर प्रिंट करता है, तो अलर्ट क्या करता है, वो यहाँ पर एक, ये समझ ले कि यहाँ पर एक बॉक्स शो करता है, उस बॉक्स में आपके पास शो कर देगा आपने जो भी वहां पर इनवैलिड, वो जो भी आपने टेक्स्ट लिखा होगा। इसमें यह क्या, वैलिडेशन जो है 30 पॉइंट्स का, इज योर बेसिक वैलिडेशन इम्प्लीमेंटेड टू चेक एम्प्टी और इनवैलिड इनपुट्स। मतलब कि आपको चेक करना है आपकी जो इनपुट फील्ड है वो एम्प्टी ना हो और इनवैलिड इनपुट्स ना हो। और एरर हैंडलिंग का मतलब ये है कि आपको एक मैसेज जनरेट हो जाएगा अगर आपने कोई भी गलत इनपुट किया और उसके बाद बटन पर क्लिक कर दिया, तो जैसे ही आपने क्लिक किया और वो गलत चीज़ थी तो यहाँ पर शो कर देगा आपने रॉन्ग मैसेज, ये रॉन्ग, आपने इनपुट फील्ड सही से नहीं लिखा। तो ये हैकाथॉन, उसके बाद हैकाथॉन जो स्टार्ट टाइम, मिडनाइट और एंड टाइम, ये अभी टाइम बताया नहीं गया है, आपको बता दिया जाएगा इंशाल्लाह। आजकल में जैसी अपडेट आती है तो आप हमारे साथ कम्युनिटी में ज्वाइन रहना, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। स्टार्ट टाइम और एंड टाइम बता दिया जाएगा, और सबमिशन डेडलाइन भी आपको बता दी जाएगी, और 24 आवर्स का ये है। इसके बाद सबमिशन गाइडलाइन, आपको फर्स्ट माइलस्टोन में क्या करना है, सबमिट योर HTML फाइल विद बेसिक इन्वेंटरी स्ट्रक्चर। आपको HTML फाइल विद बेसिक इन्वेंटरी स्ट्रक्चर सबमिट करना है। माइलस्टोन सेकंड में आपको क्या करना है, वर्जन आपने जो भी CSS वगैरह अप्लाई किया है। थर्ड में आपको टाइप स्क्रिप्ट का जो भी काम है डायनेमिकली आपको जो ऐड करना है, तो वो सारी चीज़ें हैं। फोर में ये है कि आपने जो भी इनपुट फील्ड वगैरह यूज़ किया टाइप स्क्रिप्ट में, जो भी फंक्शनलिटी वगैरह प्रोडक्ट वगैरह ऐड किया, वो सारी चीज़ें बतानी है। और जो आपका लास्ट जो माइलस्टोन है उसमें फाइनल वर्जन वैलिडेशन एरर हैंडलिंग सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। उसके बाद अवार्ड एंड रिकग्नाइजेशन क्या है, पार्टिसिपेंट हु कंप्लीट ऑल माइलस्टोन विल रिसीव द टाइटल ऑफ जूनियर डेवलपर। जो भी पार्टिसिपेट कंप्लीट करता है ऑल माइलस्टोन को तो उन्हें एक टाइटल रिसीव किया जाता है, उसका जो नाम रखा जाता है जूनियर डेवलपर कहा जाता है उसे।
Those who finish with high score will receive special recognition for their creativity and hard work। इसका मतलब ये है कि जो काफी सारे ऐसा भी है कि वो रात तकरीबन 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे से बैठे हुए अब तक के, कब वो हैकाथॉन की अपडेट आ जाए। तो इसी तरह आप हार्ड वर्क करोगे, आपकी क्रिएटिविटी अच्छी होगी, आपका जो भी कोड होगा वो बिल्कुल क्लीन होगी, और किसी का कॉपी पेस्ट नहीं हो, तो ये सारी चीजें देखेंगे वो। उसमें जो जिसको भी उसको हाई स्कोर दिया जाएगा, जिसकी भी सबसे ज्यादा हाई स्कोर बन जाएगी, तो उसे अवार्ड दिया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नर हाउस में ये अनाउंसमेंट हुई थी कि उसको मुरे का टिकट दिया जाएगा, इसी तरह मोबाइल फोन वगैरह दिया जाएगा, लैपटॉप वगैरह दिया जाएगा, और काफी सारी चीजें, ये सब चीजें हैं। तो ये सारी चीजें आपको दी जाएगी, तो ये सब के आपके लिए अवार्ड है, अवार्ड दिया जाएगा। उसके बाद इवैल्यूएशन क्राइटेरिया कंप्लीटनेस, डिड यू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच माइलस्टोन। इसका मतलब ये है कि आपने ऑब्जेक्टिव, जितने भी हर माइलस्टोन के ऑब्जेक्टिव जो है उसको सही से रेट करना है। आपकी जो कोड क्वालिटी होगी वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, और एफिशिएंट होना चाहिए। इसी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए वो सही से होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी जो फंक्शनैलिटी आपने जो भी ऐड किया है, जैसे कि आपने प्रोडक्ट्स को ऐड किया है तो उसमें वो ऐड नहीं हो। तो ये सारी फंक्शनलिटी वगैरह होनी चाहिए। और डिज़ाइन एंड यूज़र एक्सपीरियंस, और आपको डिज़ाइन इस तरीके से करना है कि देखते साथ यूज़र आपको देखते साथ, आपकी वेबसाइट को देखते साथ बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें। गुड लक एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग योर बिगनर फ्रेंडली इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें थी। तो हैकाथॉन के बारे में से काफ़ी सारे परेशान थे कि हैकाथॉन की वीडियो भेज दें, तो इस वजह से मैंने ये हैकाथॉन की वीडियो बना दी है। तो आप जिस जिसको ये हैकाथॉन करना है कंप्लीट, तो आप सब कमेंट लाजमी करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगर अगर जो भी अपडेट वगैरह आएगी आपको अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। और ये है कि आप कमेंट्स लाजमी करना, और जो भी प्रोजेक्ट वगैरह अनाउंसमेंट होगी तो उससे रिलेटिव भी वो प्रोजेक्ट वगैरह हम क्रिएट करेंगे। तो लाजमी सी बात है, अगर आप रिस्पांस देंगे हमें तो हम भी आपको फिर रिस्पांस देंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट वीडियो आपको मिल सके। और HTML की प्लेलिस्ट भी रेडी हो चुकी है, आप वहां से HTML सीख सकते हैं। और जावा स्क्रिप्ट और CSS की वीडियो भी स्टार्ट हो चुकी है। देन आप सारी चीज़ें आप हमारे चैनल से आप पढ़ सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।